हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग मैथ में। तो आज आपको बताते हैं पूरा कि अमेजिंग मैथ्स किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, उसमें आपको क्या बताया जाएगा, क्या उसमें खासियत है जो आपको बताई जाएगी, आपके गोल को आपको अचीव कराया जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अमेजिंग मैथ का मोटिव ये है कि आपके गोल में आपका सपोर्ट करना, मीन्स आपके रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कराना, आपके रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कराना, ये मोटो है मैथ अमेजिंग का। अमेजिंग मैथ्स आपके लिए लेके आया है अमेजिंग क्वेश्चन प्लस अमेजिंग टीचर के साथ। बच्चों, आपको सारा वही कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों, जो आपकी सोर्स की क्वालिटी होगी, मीन्स दोस्तों जो आपके सोर्स की क्वालिटी है, जो आप पढ़ेंगे वो कहीं क्वालिटी आपको किसी भी के कोचिंग सेंटर होते हैं उसमें भी आपको नहीं मिलेगी, जो यहाँ आपको अमेजिंग मैथ पे कराया जाएगा मैथ में। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए केवल आपको अमेजिंग मैथ्स के साथ सपोर्ट रखना है। केवल आपका सपोर्ट ही हमारे साथ होगा जो हम यहाँ तक इस फैमिली को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि एक अमेजिंग मैथ्स इनिशियल स्टेज पे है अभी, जो कि इसे इनिशियल स्टेज से टॉप स्टेज तक आप ही लोग लेके जाएंगे, आपका सपोर्ट लेके जाएगा, क्योंकि ये आपके गोल को अचीव कराने में 9% आपको ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इसी को लेके आज का टॉपिक आपका कंपटीशन एग्जाम को लेकर एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, SSR, ये सारे एग्जाम को देखते हुए इसका जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो आज का चैप्टर आपका लॉगरिथमिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक दोस्तों ऐसा चैप्टर है जो कि ज़्यादातर जगह स्किप करा दिया जाता है। वो आपको क्वेश्चन बेस्ड कराते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मीन्स आपका अगर इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइम आपको वो फॉर्मूला बता दिया जाएगा कि लॉग का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन आज दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि लॉग है कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे उसके सारे फॉर्मूलोज को लिखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है लॉग। लॉग जनरली क्या बताता है कि किसी भी वैल्यू का लॉग जब हम निकालते हैं तो उसका बेस भी कुछ होता है, तब उसकी वैल्यू हमारे कुछ मिलती है। जैसे log 2 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू होता है 0.3010। ये वैल्यू कब होती है 3010? जब इसका बेस e होता है। दोस्तों, जब लिख देते हैं ln2 तो इसका मतलब है log बेस e है। अगर जब इसको तोड़ना रहता है दोस्तों तो इसका तोड़ा जाता है कि log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 बाई log बेस a। इस तरीके से दोस्तों तोड़ा जाता है इसे। ठीक है, तो जब इस तरीके से तोड़ते हैं तब ये हमारा इक्वल होता है किसके? ln2 के, जिसकी वैल्यू आपको बुक्स में डायरेक्ट दे रखी रहती है 0.3010। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस है हमारे एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन अगर आप एनडीए का एग्जामिनेशन देते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका लॉग से आ जाता है डायरेक्ट, कि आपको उसका रिलेशन दे देंगे कि LM है प्लस LN है, मीन्स M
और n की जगह पे कोई वैल्यू दे देंगे। तो ये फाइंड आउट करो क्या होगा। इसका यूज आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। मींस आपको कैलकुलेशन, कैलकुलस एंड टिग्नो में भी आपको कभी कभार देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसलिए ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आज आपके 2 चैप्टर लूंगा, पहला है लॉग, दूसरा भी एक छोटा चैप्टर है जो कि ज़्यादातर जगह इसको स्किप कर दिया जाता है। ऑनलाइन में भी आप देखना तो इसका बहुत कम ही आपको कंटेंट मिलेगा इसके ऊपर जो आज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली लॉग क्या कहता है कि लॉग बताता है कि हमारा जो बेस है, मीन्स जैसे लॉग बी की वैल्यू फाइंड करनी है जब बेस ए है, तो इसमें कंडीशन होती है लॉग जो ए है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, उससे पहले हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। अगर लॉग ए जो कि 1 हो गया तो इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। इसकी वैल्यू क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि लॉग समथिंग यहाँ v है, तो log 10 b log 10 1, और इसकी वैल्यू हमें मालूम रहती है, इसकी वैल्यू होती है 0। इसका आंसर क्या हो गया? नॉट डिफाइन। तो इसलिए इसकी कंडीशन रहती है कि ना तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए, ना 0 से मीन्स 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर 1 लिख देते हैं तो ना, तो फिर ये भी चल जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसकी ये कंडीशन रहती है। इसमें जब किसी की भी वैल्यू फाइंड करने रहते हैं तो जो इसका बेस है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमको ये कंडीशन को ध्यान में रख के लॉग को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब अगर नेगेटिव आ जाएगा और 1 के इक्वल हो जाएगा तो हमें वहाँ मीन्स हमारा आंसर नहीं आएगा। या तो एग्जांपल में नॉन ऑफ दीज देगा, अगर आंसर होंगे कुछ 2 3 4 करके अगर आंसर हैं तो एक नीचे नॉन ऑफ दीज होगा तो उस पर टिक मारना है, या फिर ट्रू और फॉल्स का पूछेगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखाते हैं। क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों? दोस्तों इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इसमें हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी का ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो अब इसका प्रॉपर्टीज़ डाल दीजिए और नोट करते जाइए प्रॉपर्टीज़ एक साथ ही साथ। और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बता दी है, कैलकुलस, टिग्नो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मीन्स ओवरऑल आपके रिटन एग्जामिनेशन, एयरफोर्स हो या आप एनडीए से हो या आप SSR से हों, तो उन सारे एग्जामिनेशनों में आपको ये हेल्प करेगी दोस्तों। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ पहले नोट कीजिए, लॉग ए की बेस ए जब ये होता है आंसर 1 होता है। अब दोस्तों पूछोगे ये कैसे होता है 1? वेरीफाई कीजिए सर इसे। तो दोस्तों ऐसे करते हैं, log 10a बाई log 10a। इसको हम तोड़ सकते हैं इस तरीके से, अभी मैंने बताया आपको। दोनों कैंसिल हो गए, क्या है खत्म। पहली प्रॉपर्टी हो गई log a पावर a, ये होता है 1। दूसरा होता है log 1, बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मीन्स वैल्यू 0। log 1 की वैल्यू दोस्तों हमेशा 0 होती है, चाहे बेस उसका कुछ भी हो जाए। मीन्स बेस क्या होगा? ग्रेटर होगा 0 से, बट नॉट इक्वल टू होगा 1। इस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है। अगर इस प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा। ठीक, तो आपको इस पे फोकस करना है कि इसका बेसिक क्या है। बेसिक से कंपटीशन तक जाएंगे हम, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, हम कंपटीशन में जो ट्रिक बताएंगे आपको फिर वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे।
ट्रिक को यूज़ करने से पहले आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चा। तो कॉन्सेप्ट पहले आइए, नंबर तीसरी प्रॉपर्टीज होती है कि log m अपॉन n है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n, तो ये इक्वल होता है log m प्लस। पांचवी होती है log n टू द पावर n, तो इसकी हो जाती है n log m। छठवीं होती है log a की बेस a की पावर v। ध्यान देना बच्चों, यहाँ जो वैल्यू m है उसकी पावर n है और जो बेस है उसकी पावर b है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका n और यहाँ से b ये दोनों आगे आ जाता है और log बेस a m हो जाता है। मीन्स वैल्यू m है, उसका बेस a है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे ऐसा क्या है, अगर यहाँ हम बेस a ले लेते दोनों साइड, तो इसमें देखो बेस a की पावर कितनी होगी 1, यहाँ भी 1। तो जब n अपॉन 1 करेंगे तब भी तो बेटा n ही रहेगा। तो जब n अपॉन 1 हो जाएगा, जब n अपॉन 1 हो जाएगा तो n log a m हो जाएगा। मीन्स a इस जगह पे हमारा बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस है इस जगह। ठीक है। तो इसी तरीके से 6 वाली प्रॉपर्टी कहती है log बेस a की पावर b और वैल्यू m की पावर n देन इक्वल्स टू होता है n अपॉन b log बेस a टू द m। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इन सारी प्रॉपर्टीज का, उसके बाद आगे फर्दर कराते हैं। 3, 2, 1 ओके। आप चलते हैं 7 वाली प्रॉपर्टीज पे। 7 प्रॉपर्टीज क्या कहती है? 7 प्रॉपर्टी बताती है कि अगर हमारे पास log बेस a वैल्यू b इंटू log वैल्यू a बेस c, अगर ये हमें गिवन है तो ये किसके इक्वल होगा? log वैल्यू b बेस c। अब बच्चों ये कैसे होगा, इसको आता है कि अब ये कैसे होगा। तो दोस्तों ये ऐसे होगा कि हम log b अपॉन log a इधर कर सकते हैं इंटू log a अपॉन log c इधर कर सकते हैं, a से ख़त्म। अब अगर ये बन गया इस फॉर्मेट में कि log b अपॉन log c, तो ये अब किसको रिप्रेजेंट करेगा? log बेस c वैल्यू b, और यही मैंने यहाँ नोट किया है। तो अब आपको इस लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है और क्वेश्चन को ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी बताते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है a log a और वैल्यू इसकी कुछ हो गई समथिंग। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों डायरेक्ट होता है n, जो ये इसमें ये डायरेक्ट आ जाता है नीचे, समझे? तो जैसे ही ये नीचे आ जाता है तो इसका वैल्यू जो इसका आंसर होता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग लगा के करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, तो उसको आपको प्रॉपर्टीज़ के अगर आप अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपसे। इसका आंसर n है। ठीक, अब कुछ रिलेशन आ जाते हैं जो कि अगर log बेस a b की
वैल्यू आई है आपकी x, ये आपके पास वैल्यू आई है इसकी निकल के कि अगर log b बेस उसका a है तो उसकी वैल्यू है x, तो b इक्वल्स टू क्या होगा, तो b इक्वल्स टू आपका हो जाएगा a की पावर x, खत्म। इफ log b बेस a इज इक्वल्स टू x देन b इज इक्वल्स टू a की पावर x। तो दोस्तों आपका ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ वही लिख लीजिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताए थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप वही कुछ पॉइंट लिख लीजिए क्योंकि आपकी थ्योरी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो log की वैल्यू होती है वो आपकी नेगेटिव इंटीजर पे नहीं लाई। log ऑफ नेगेटिव इंटीजर, अच्छा राइटिंग देख लेना, log ऑफ नेगेटिव इंटीजर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल और नॉट डिफाइन, क्योंकि इसका पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव इंटीजर का हम आपको वैल्यू बता सकें क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में किया था तो मैंने बताया था कि log के इंटीजर, वो नेगेटिव इंटीजर का log हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये है इसका थ्योरी में इसका क्वेश्चन आ सकता है। और नेफ्रिन कांस्टेंट आपको मालूम होगा log बेस t इज इक्वल्स टू होता है 0.432 करके समथिंग, ऐसा ही कुछ होता है, हाँ 434 है, सॉरी 4342 ऐसा है कि log का जो बेस है, बेस ना तो ज़ीरो होगा नॉट ज़ीरो, नेगेटिव एंड 1, तो ये तीनों पे वैल्यू लाई नहीं करेगी, मीन्स वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, तीनों पे नहीं। तीसरा कर लीजिए कि log जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। बट जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो आपके हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बस इतना होने के बाद आपका ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है कि फाइंड द log बेस 27 1/81। अब इसकी हमें वैल्यू बतानी है क्या है, ठीक है। सारे उसी पे बेस्ड है, देख रहा था डंका मिले तो ये मिला सही। तो अगर आप इसको हम करेंगे तो इसका हम क्या कर सकते हैं, log बेस 3 की पावर बेस 3 की पावर 3 1/81 हो गया 3 की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम करें तो ये हो जाएगा इस 3 की पावर 3, और अगर ये ऊपर चला गया तो इसकी 3 की पावर -4, -4/3 इज इक्वल्स टू log 3/3। अब दोस्तों जो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हुई थी आपकी, जो मैंने बताई थी आपको, log a की पावर v m की पावर n, तो n/b इज इक्वल्स टू log a m, ठीक है। वो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ यूज हो गई। ये था आपका n जो कि ये आ गया, ये था आपका b जो कि ये था वो यहाँ आ गया, ये था आपका a तो ये यहाँ आ गया, ये था m तो वो यहाँ आ गया। अब अगेन एक प्रॉपर्टी यूज होती है log a बेस a वैल्यू इज इक्वल टू 1। इसका आंसर डायरेक्ट हो गया -4/3, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अगला एक क्वेश्चन और देखिएगा, अच्छा है क्वेश्चन ये भी।
तो इस क्वेश्चन में दोस्तों बता रहा है कि log बेस ए वैल्यू v क्रॉस log b वैल्यू c क्रॉस log बेस c वैल्यू d एंड log बेस d वैल्यू a। अब आपको देखने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों। अब यही क्वेश्चन आपका विदिन सेकेंड में होने वाला है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है तो आप इसको एक एक प्रॉपर्टी को लगा के इसे सॉल्व नहीं करेंगे कि log b बाई log a क्रॉस log c बाई log a log b, क्योंकि मैंने अभी इस जगह आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब दो बेसों की वैल्यू सेम होती है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, log c बाई log a मीन्स ये। इन दोनों को सॉल्व करके ये बन गया, इधर से आप जब सॉल्व करके लाएंगे तो फिर से यही बन जाएगा log a बाई c। जब फिर ये बन गया तो इसका आंसर 1 हो गया, खत्म। ये था आपका आंसर। लेकिन अगर आप लॉन्ग मेथड से जाएंगे, मैंने इसलिए आपका दोस्तों स्टार्टिंग में बेस आपका इसलिए क्लियर किया था क्योंकि आपको अगर आप कहीं फंस जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, प्रॉपर्टी अगर आप सही से नहीं लगा पा रहे तो इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसको आपको जितना आपको इसको तोड़ने में टाइम लगेगा बस वही टाइम है। और यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद है, यहाँ से एक यहाँ से डायरेक्ट उसका देखा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी लगी, खत्म क्वेश्चन। तो अगर आपके अंदर स्पीड है तो आप कोई सी मेथड से भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन विदिन सेकंड में निकलेगा दोस्तों। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि आई होप सारे को समझ में आ गया होगा इसमें कैसे करना है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है। इसमें क्वेश्चन आपका केवल एनडीए में तो एक फंसता है, एक ही के समथिंग आपका एयरफोर्स में फंसता है, और नेवी एसएसआर में भी एक ही आएगा इसका। तो इससे कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत जगह है दोस्तों। इसका इम्पोर्टेंस आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन में भी मिलेगा, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते थे चैप्टर को। अब इसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर। दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन, एयरफोर्स एग्जामिनेशन और नेवी एसएसआर AA। सो नाउ स्टार्ट द चैप्टर ऑफ बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर अब जो है उसका नाम बाइनरी ही क्यों है? बाइनरी नंबर का नेम बाइनरी नंबर ही क्यों है? इसका नेम चेंज क्यों नहीं है बाइनरी नंबर की जगह? क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2 और नंबर तो फिर नंबर है ही। तो इसका बाइनरी नंबर का चैप्टर इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें केवल 2 सिंबलों का यूज़ करना है। वो सिंबल है 1, 0 और 1। तो इन 2 नंबरों का यूज़ करके हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है बाइनरी नंबर। और जो इसमें इसकी रेडिक्स या फिर कह सकते हैं बेस, तो इसमें इसका बेस या रेडिक्स जो होता है किसी भी वैल्यू का 1 0 0 0 1 0, तो इसका हो जाएगा 1, सॉरी, तो इसका बेस रहता है 2। अब इसके बाद आता है एक डेसिमल सिस्टम। ये तो हो गया बाइनरी सिस्टम में। अब इसी का पॉइंट है एक डेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो डेसिमल सिस्टम में जैसे बाइनरी नंबर में हम यूज़ करते हैं 2 वैल्यू को, 0 और 1 को, वैसे डेसिमल सिस्टम में हम यूज़ करते हैं 10 डिजिट को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आता है हमारा किसमें? डेसिमल सिस्टम। ये दोस्तों हमारा आता है डेसिमल सिस्टम में कि बाइनरी नंबर को डेसिमल सिस्टम में हम इन 10 सिंबल का यूज़ करके किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेसिमल सिस्टम तो वही हो गया 175, इट इज़ द डेसिमल सिस्टम।
सॉरी। तो हियर जो इसका बेस होता है, तो बेस क्या होता है सर? अब आप ये पूछेंगे ना क्योंकि इसका इसमें बेस 2 हो गया था क्योंकि 2 नंबर थे, तो इसमें भी नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई भी नंबर होगा उसका बेस 10 हो जाएगा, बस इतना है। अब आता है कि इसको किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इंटीग्रल बोलते हैं उसे, कि अगर कोई इंटीग्रल नंबर का हमें कन्वर्जन करना है किसी हमें इंटीग्रल नंबर का बाइनरी नंबर में अगर हमें कन्वर्जन करना है तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है? अब इंटीग्रल नंबर है और जनरल सी बात है, जब डेसिमल को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल सिस्टम तो यही हो गया। अब ये इंटीग्रल भी है, तो अगर अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी सिस्टम में लाना है, तो किस टाइप से लाएंगे? हाउ टू चेंज द डेसिमल सिस्टम इनटू अ बाइनरी सिस्टम। अगर हमें इंटीग्रल की फॉर्म में दे रखा रहता है तो इसमें हम लगाते हैं 2 का डिवाइड। मतलब जो हम किसी भी इंटीग्रल नंबर को लेते हैं उसमें 2 का डिवाइड लगाते हैं। 2 का डिवाइड लगाने के बाद जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर हमारे बाइनरी नंबर को डिनोट करता है। अब उसका एक लिखने का फॉर्मेट अलग रहता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो अब 175 को हमको बाइनरी सिस्टम में बदलना है। ठीक है, तो जैसा मैं करा रहा हूँ अगर आप उसी स्टेप में करेंगे तो आपको कभी उनको अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने अरेंज करने में प्रॉब्लम कर दी तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। देखो बताएंगे कैसे। इसका हमें बाइनरी नंबर बताना है, तो सबसे पहले लिखिए 175 को राइट साइड पे। ठीक है, अब इसमें हमें 2 का डिवाइड लगाना है, तो 2 का डिवाइड लगाएंगे आप तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1। अगेन अब आपको इसमें 2 का डिवाइड लगाना है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर। अब आपको इसमें 2 का डिवाइड लगाना है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 1 रिमाइंडर। इधर 2 से करेंगे तो 2 10 जा 20, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 0 रिमाइंडर। अगेन करना है इसका जब तक ये जो वैल्यू है वो 1 में कन्वर्ट ना हो जाए, मीन्स जो नंबर है हमारा वो 1 में कन्वर्ट ना हो, तब तक हमको 2 का डिवाइड लगाना है। इधर 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। अब इसको हमें लिखना रहता है नेक्स्ट टाइम कि इसमें अगर हम 2 का डिवाइड नहीं लगा सकते तो 0/1, ये इसका फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये जो नीचे ये रिमाइंडर निकल के आ गया यही होता है हमारा बाइनरी नंबर। इधर अगर आप बाइनरी नंबर लिख देंगे तो यही हमारा डायरेक्ट बाइनरी नंबर हो जाता। तो अब इसको जैसा लिखा है, क्योंकि हमने राइट साइड से स्टार्ट किया था और लेफ्ट साइड पे आए हैं, तो हमको बस ये इसी को डायरेक्ट लिख देना है, बेस 2, यही हमारा बाइनरी नंबर है। अगर हम इसको टर्न करके लिख देते कि 1 1 1 0 1 0 1, तो ये हमारा आंसर दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सही फॉर्मेट ये है। या फिर अगर आप इधर से सॉल्व करते 87 175 इधर होता, आप इधर सॉल्व करते हुए जाते तो आपको पूरा नंबर चेंज करना पड़ता। मीन्स अगर आप लिखते कि 175 कोई हमारे पास नंबर है, उसका बाइनरी नंबर हमें निकालना है, तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड लगाया तो 87 मीन्स 1 रिमाइंडर, 43 1 रिमाइंडर, 21 1 रिमाइंडर, 10 1 रिमाइंडर, 5 0 2 1 रिमाइंडर, अगेन 1 0 रिमाइंडर, 0 1। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते मीन्स आप अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते राइट साइड में जाते तो दोस्तों आपको उसको
उल्टा करके लिखना पड़ता, मीन्स ऐसे, तो हमारा सही जाता। तो हमें पीछे से लिखना पड़ता है, मीन्स हमें फिर राइट साइड से लिखना रहता है। अगर हम किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर निकालेंगे और उसे हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, लेफ़्ट टू राइट गए तो हमारा आंसर जो होगा वो राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा, मीन्स उसके अपोजिट साइड से जो स्टार्ट करेंगे वही हो जाएगा। अब दोस्तों ये कैसे रहता है, क्योंकि जब हम बाइनरी नंबर को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ 175 का जो आया निकल के 10101111, तो ये हो गया 175 का बाइनरी नंबर, ठीक है। तो जब हमारा ये हो जाता है, अब इसके बाद आता है कि हमारा जब हमें डेसिमल में फंक्शन दे रखा रहता है, तो डेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। डेसिमल नंबर से मीन्स फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर टू बाइनरी नंबर। जैसे हमको कोई गिवन है कि सर 0.385 का बता दीजिए, तो जब हमने बताया था कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल नंबर होता है तो हम उसमें डिवाइड बाई 2 करते हैं, ऐसे ही कोई हमारे पास जब फ्रैक्शनल नंबर होता है तो उसमें हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। जब ये आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें जो वैल्यू नोट की जाती हैं, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जब तक हमारा ये डेसिमल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारा आंसर 0 रहेगा, और जैसे ही डेसिमल को क्रॉस कर जाता तो वही आ जाता है, ठीक है। कैसे 0.385, अब इसमें हमको जब मल्टीप्लाई 2 से करना है तो हमको नया वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा, 5 2 10 का 1, 2 16, 16 1 17 का 1, 2 6 और 7.0 ये होगा। मीन्स इसका जो हमें बाइनरी नंबर मिला है पहला 0 है। ये हमको प्रोसेस जब तक रिपीट करना है, जब तक जो हमारा जो बाइनरी नंबर है वो या तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर उसका फाइनल आउटकम्स आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी का हमारा फाइनल आउटकम्स नहीं आता है, रिपीट होना स्टार्ट नहीं होता, तो हम केवल 10 डिजिट तक जाके राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक। तो अब जब ये निकल के आया तो हमको 0.770 को वापस लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आया उसी का 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 0 4 की पावर 1 20 1 ये आया, तो यहाँ पे इसका बाइनरी नंबर 1 हो जाए, क्योंकि मैंने बताया था पॉइंट से पहले का लिखते हैं जो बाइनरी नंबर आता है मल्टीप्लाई 2 करने के बाद। अब हमको 5 4 0 को उठाना है, क्रॉस 2 कराना है, तो ये हमें कितना मिलेगा 8 10 1। अगेन हमारा बाइनरी नंबर 1 हो गया। अब हमको 0.080 का 2 से मल्टीप्लाई मीन्स 0, फिर करेंगे तो फिर रिपीट होगा, ज़ीरो 6 स्टेप हो गया। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ऊपर बिगाड़ रहा हूँ, ठीक, ले लिया होगा। अब इसके बाद आते हैं 0.64 इंटू 2 8 12 का 1.28। अब यहाँ पे 0 मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि 0 लगाओ या ना लगाओ पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। तो आप लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इसके आने के बाद यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा, बाइनरी नंबर 1, ठीक। अगेन
28 का करेंगे जब 0.56, तो फिर 0.56, 12 का 1, 2 से 10 का 1, 1, 1। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारे 10 डिजिट तक हो गए। 4 ये, वो सॉरी 6 ये एंड 4 ये। तो यहाँ से हम बाइनरी नंबर को अपने को ऑफ कर देंगे, मीन्स यहीं से नोट डाउन कर देंगे 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0। इट इज़ द बाइनरी नंबर, जो कि मैंने किसका निकाला था, 0385 का। 0385 का जो हमें बाइनरी नंबर मिला, तो वो पॉइंट लग के होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पॉइंट लगाना भूल गया, पॉइंट। तो अगर डेसिमल के बाद स्टार्ट करते हैं, डेसिमल के मीन्स फ्रैक्शनल फंक्शन है, अगर उसका हम स्टार्ट करते हैं तो उसका इस तरीके से लिखा जाएगा 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 होता है। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हटाते हैं। 3 2 1, आई होप हो गया होगा। क्या अब आएगा कि बाइनरी नंबर का हमको इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो हमें मिला था 1 0 1 0 1 1 1 1। इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किस में, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल नंबर में, क्योंकि बाइनरी नंबर से अब हमें डेसिमल नंबर में आना है, मींस बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये बाइनरी सिस्टम है, इसको हमें डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, अगर हमको इंटीग्रल फॉर्म में दे रखा है, तो इंटीग्रल कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल बाइनरी नंबर हो जाता है ये। तो जब इसका करते हैं तो हमें राइट साइड से 2 की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए, इनसे मल्टीप्लाई कराते हुए और सबको सम कर लेते हैं, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। मीन्स अगर 175 को हमें इसका निकालना है, तो राइट साइड ये हो गई 1 क्रॉस 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, प्लस 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं 2 की पावर को, टू की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 प्लस 1 एंड 2 की पावर 7। अब इन सब का जो सम होगा दोस्तों, वही हमारा आंसर है, मीन्स वही 75 है। देखो 2 की पावर 0 इंटू 1 मीन्स 1, ठीक, 2 की पावर 1 मीन्स 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4 क्रॉस 1 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मतलब 8 एंड 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 8। समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 देन वैल्यू कम्स इज 0, देन 2 की पावर 5 विच इज 32 और देन 32 क्रॉस 1 इज ऑल्सो 32, 0 क्रॉस 2 की पावर 6 इज 0 एंड 2 की पावर 7 क्रॉस 1 मीन्स 32 क्रॉस 4 8 128 है, 128 आएगा, ठीक है। अब अगर इन सब का सम करेंगे, अगर आप इन सब का सम करेंगे तो ये 175 के इक्वल होना चाहिए हमारा। 8 to 10, 10 5 15, 15 and 160, 160 प्लस 15 175, ठीक है। चेक कर लो। अगर दोस्तों अगर हम इसका
जो मैंने बताया, अगर इसको हम अपोजिट में लिख देते मीन्स 1 1 1 1 0 1 0 1, अगर ये कर देते तो आंसर पूरा चेंज हो जाता। अब आप देख सकते हैं 2 की पावर 7 2 की पावर 6 कहाँ जाएगा आंसर फिर, तो आंसर गलत हो जाएगा। अब हमको ये फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में, मीन्स 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0, इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि हमने देखा था उसके प्रोसेस आगे जा रहे थे सॉल्व नहीं हुए थे। तो हमें इसी तरीके का कोई फॉर्मेट मिलेगा पेपर में और उसे सॉल्व करना रहेगा। तो इसमें क्या करना रहता है, इसमें हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाना रहता है और पावर को डिक्रीज करना है, मीन्स 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर -3, तो ये सारी पावरें माइनस में जाती हैं। अगर हमारे पास पॉइंट से पहले कोई वैल्यू होती तो हमें इंक्रीज करता हुआ जाना पड़ता है 2 की पावर 0 2 की पावर 1, तब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं 2 की पावर 1 2 की पावर +2, ऐसे इस तरीके से। तो अब हमें ये इसी प्रोसेस में सॉल्व करना है, मीन्स 2 की पावर -1 क्रॉस 0 प्लस 2 की पावर -2 क्रॉस 1 प्लस 2 की पावर, ठीक है, ये हमारा 0 0 0 0 0 0, ये सारे हमारे 0 हो जाएंगे। तो अब इनको लिखना है 1/4, ठीक है, ये चला जाएगा 1/8, ये सारे 0 हो गए, ये हो जाएगा 1/28 और ये हो जाएगा 512 होगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही सारा रहता है और वो सारे इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। मीन्स होता है 0 1 0 1 0 0 एंड अदर नंबर है 1 0 0 0 1, कितना 3 3 6 बेस 2, इनका एडिशन फाइंड आउट करो, एडिशन। तो इनका एडिशन केवल आपको सिंपली लिख लेना है 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0, ऐड कर लेना है सिंपली आपको 0 का 0 + 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1, यही आपका एडिशन है इसका। ठीक है, अगर आपको वो पीछे वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं मालूम होती तो पहले आप इसके वैल्यू निकालते, इसकी वैल्यू निकालते, दोनों का सम करते, उसके बाद इसका फाइंड आउट करते क्या होगा। ठीक है, तो आपको वो पूरा प्रोसेस नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इनका आंसर निकालना। ठीक है, अब आते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। पहली प्रॉपर्टी 0 - 0 इज इक्वल्स टू 0, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 - 0 इज इक्वल्स टू 1, and 1 0 - 1 इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। ये होता है सब्सट्रैक्शन। तो ये कैसे होता है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आगे सब्सट्रैक्शन करना है। कैसे, क्वेश्चन होगा हमारे पास कि 1 0 0 1 1 0, इधर हो जाएगा 0 0 0 1 1 1। अब अगर दोनों नंबर होते हैं तो
डेसिमल से आगे वाले को अलग सॉल्व कर लेते और डेसिमल से बाद वाले को अलग सॉल्व कर लेते, बस इतना रहना है। अब इसका आता है कि इसका एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, और इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एडिशन, एडिशन क्या है इसका कि 0 और 1 का ऐड 1 रहता है, 0 और 0 का ऐड 0 रहता है, 1 और 0 का ऐड 1 रहता है, 1 और 1 का ऐड 1 0 रहता है। इसको बोलेंगे 1 0, 10 नहीं बोलेंगे इसे, नॉट 10, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे रहता है, इसको लिखना रहता है 1 + 1 = 0 एंड 1 कैरी, ठीक है। तो ये पहले चारों प्रॉपर्टीज़ नोट कर लीजिए, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 2 1, ओके। ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपका सारा उसी पिछले वाले पे बेस्ड है, यहाँ से केवल प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है कि ये होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन होता है, इसका फाइंड आउट करो क्या होगा। तो इसका कुछ नहीं होता है, इसका 1 0 0 0 1 0 खत, ये आंसर हो गया आपका सब्सट्रैक्टेंट। अगर वैसे आपको लॉन्ग मेथड से इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, फिर जो वैल्यू निकल गया उसको इस फॉर्मेट में आप तोड़ोगे, तो वो नहीं करना आपको। इसमें जल्दी इसका फॉर्मेट बता दें, एक मल्टीप्लिकेशन और करा देंगे, उसके बाद जल्दी टॉपिक को ख़त्म कर। मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। 1 × 0 is 0, 0 × 1 is also 0, 0 × 0 is 0, 1 × 1 is equals to 1। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपको किसी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। आप इसी के साइड में पहले डिवाइडेंड की और लिख लीजिए प्रॉपर्टीज़ कि डिवाइड किस तरीके से है। कि 1 डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। ज़ीरो डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 0। चौथा, 0 डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 3 2 1। तो इसमें करना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट सिंपल कि 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 से 1, 0 1 क्रॉस 0 1 0 1 अगेन 0 1 0 1। ये आपको लिख के नहीं ऐड कर लेना है। ये आ जाएगा इसका आपका आंसर। अब इसके एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ भी आपकी यूज हुई हैं। 0 का 0, 0 + 1 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 1 0 होता है। तो 0 1 लिखते हैं, उसकी कैरी 1 कर देते हैं। तो जब यहाँ कैरी 1 हो गई तो 1
प्लस फिर 1 तो फिर 0 हो गया, कैरी 1 हो गई, जब फिर कैरी 1 हो गई तो 1 और 1 0 होता है। यही बताया था ना आपको आगे। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। आज का वीडियो फिर यहीं ख़त्म करते हैं। आज के वीडियो में बाइनरी नंबर और लॉगरिथमिक मीन्स लॉग दोनों चैप्टर पूरे कंप्लीट कराए हैं। तो दोस्तों असल में ये अमेजिंग मैथ्स आपका पूरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट से लेके आपका ट्रिक और आपके एकदम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सिलेबस को कंप्लीट कराएगा। और आपको यही नहीं, आपके विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा ये। तो आपका बस टीम मैथ्स को आपका केवल सपोर्ट चाहिए। आपका अमेजिंग मैथ्स केवल आपका अपने दोस्तों का, अपने साथियों का केवल सपोर्ट चाहता है। जैसा आपका प्यार आएगा आपको कंटेंट और अच्छा करता जाए। लेकिन दोस्तों इस सारे कंटेंट का आप नोट्स अपना बनाते जाइए, क्योंकि ये आपको रिवाइज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट हेल्प करेगा। आपको टू द पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके क्वेश्चन में फंसता है, कि कैसे क्वेश्चन फंसता है, कैसे उसको टैकल करना है। ठीक है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने आपको बताया। आज के चैप्टर में 2 चैप्टरों को कंप्लीट कर दिया है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन 2 चैप्टरों को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको आपके टिग्नो पे मिलेगा, जिसके क्वेश्चन आपके ढेर सारे आते हैं। एनडीए में तो ढेर सारे इससे आते हैं, एयरफोर्स में भी आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन इसके। तो आप इसका वेटेज समझ लीजिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। तो ऑल द बेस्ट। बस आपका सपोर्ट चाहिए। इस अमेजिंग मैथ्स को आप बॉटम से टॉप पे पहुंचा दिए, क्योंकि ये हमारी इनिशियल स्टेज है। और ये मेरे टीम मैथ्स की तरफ से, अमेजिंग मैथ्स की तरफ से आपके लिए पहला लेक्चर था, जिसमें आपकी 2 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया गया है। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन भी था कि मेरा नाम अश्विनी रघुवंशी है। तो थोड़ा इंट्रो भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक कन्वर्सेशन नहीं होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में तब तक मज़ा नहीं आता है, फील नहीं आता है वो पढ़ने में। तो मैथ आपको आज मैंने फील करा के पढ़ाया है बच्चों। ऐसा ही पूरा मैथ आपको पढ़ा दूंगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि इंडिया को जल्द से जल्द कोचिंग फ्री बनाना है। ठीक है, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, बढ़ते जाने चाहिए। आप अपने रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हैं जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये सारे डिफेंस एग्ज़ामों में आना कंपलसरी है। तो ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।